बोलिए सदर कबीर साहिब की जय। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक यही है। स्वर्ग और नरक हम देखे तो नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि घर में जो नारी जो स्त्री जो रहती है, अगर घर में कलह मचा है तो नरक की तरह लगता है, और खुशियाँ रहती हैं तो स्वर्ग की तरह लगता है। जहाँ तक देखा जाए कि घर को स्वर्ग और नरक बनाने में 100% में 99% स्त्रियों के हाथ में होती है, क्योंकि पुरुष जो होते हैं वो घर से बाहर जाते हैं और अपने मेहनत से कमाकर घर में पैसा लाते हैं। पुरुष घर से बाहर जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, कोई फील्ड में काम करने जाते हैं, तो उसके ऊपर एक बॉस होते हैं जो कि कार्य नहीं करने पर या कुछ समय अधिक लग जाने पर बॉस की उसको बात सुननी पड़ती है। और पुरुष के मन में यह होता है कि मैं ये कार्य नहीं किया इसलिए मुझे बात सुनने को मिला, या फिर कह दिया जा सकता है कि जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति दोस्त है या यार है, बाहर अगर काम करने गए हैं और संगी साथी में अगर बातचीत भी हो गई, एक दूसरे से नोक झोंक हो गया, तो वहाँ की जो टेंशन है उस टेंशन को लेकर घर में आते हैं, और घर में स्त्रियां जो रहती हैं वो भी अपने घर में रहकर सुबह से उठकर शाम तक, सुबह जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ सफाई करना, भोजन बनाना, बच्चे लोगों का टिफ़िन पैकिंग करना, इस तरह से उसका ये घर का गृहिणी का एक कार्य हो, तो उसके मन में भी यह रहता है कि मैं भी तो बैठ के नहीं रही हूँ, मैं भी तो यहाँ कुछ न कुछ काम करती हूँ, ऐसे मन में रहता है। और जब पुरुष कहीं बाहर से आते हैं, बहुत सारे टेंशनों को, अपने नौकरी का टेंशन, पैसा का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, बहुत सारे टेंशन रहता है पुरुष को। और जब घर में प्रवेश करते ही अगर स्त्री अपने आप को मैं भी कार्य करती हूँ ऐसा सोचकर, उसको भूलकर वो अपने वाणी से अगर कहे कि लीजिए जी पानी, ऐसे, तो आधा जो गुस्सा रहता है वाणी से ख़त्म हो जाती है। इसलिए स्त्रियों की फर्ज ये होता है कि पुरुष काम करके आते हैं तो उसको मीठे वाणी का प्रयोग करें। यहाँ पे अगर मान लिया जाए, अगर पुरुष अगर काम करके आया है और मीठी वाणी ना बोलकर वो अगर उसके सामने बैठ जाती है
तो पुरुष के अंदर में तो बहुत सारे गुस्सा रहता ही है बाहर का, और उसी बीच अगर कुछ बात ऐसे निकल गई तो पुरुष के अंदर में जो गुस्सा रहता है उसको अपने बीवी पे उतार देते हैं। तो घर जो है वहाँ पर नरक की तरह लगता है, क्योंकि जिस घर में कलह क्लेश होता है उस घर नरक की तरह है। और अगर कहीं स्त्री अगर मान लिया जाए पानी अगर देते हैं, मीठी वाणी से बोलते हैं, तो गुस्सा शांत हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब का वाणी है, वाणी ऐसे बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। वाणी का अगर हम सोच समझकर प्रयोग करेंगे तो वही वाणी हमें गिरा भी सकता है और वही वाणी हमें उठा भी सकते हैं। इसलिए वाणी को शीतल, मधुरता और अच्छे वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो घर में कलह क्लेश भी वाणी से मिट सकती है। शब्द ही एक ऐसा शक्ति है जिस शब्द से हम प्रयोग करते हैं तो बड़े से बड़े व्यक्ति भी जो है उस शब्द से प्रभावित होकर झुक जाते हैं। और आप लोग तो सब जानते ही हैं कि महाभारत भी अगर हुआ तो द्रौपदी अगर नहीं कहे होती दुर्योधन को ये अंधे का बेटा अंधा ही होता है, तो ये वाणी का ही प्रयोग से इतनी बड़ी महाभारत हो गई। तो घर को स्वर्ग और नरक बनाने में 99% स्त्रियों के हाथ में होती है। तो आप सभी स्त्रियों, बहनों और माताएं से निवेदन है कि अगर घर को स्वर्ग अगर बनाना है तो आपके हाथ में है। और पुरुष तो बाहर का काम करके आते हैं, घर को स्त्रियां ही चलाती हैं। घर में स्त्रियां जो होती हैं लक्ष्मी के स्वरूप होती है, लेकिन लक्ष्मी के स्वरूप को न भूलकर काली माँ की रूप ले लेते हैं, इसीलिए घर जो है स्वर्ग से नरक बनती है। इसलिए वाणी का प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और मेरे कहने का तात्पर्य आप लोग समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय, साहेब बंदगी साहब।